हेलो एवरीवन। तो आज है इसी प्रोग्रामिंग सीरीज का डे नंबर 11। तो पिछली वीडियो में हमने जाना कि बिटवाइज ऑपरेटर क्या होता है। बेसिकली बिटवाइज ऑपरेटर के बारे में हमने पढ़ा था। पर आज की वीडियो में हम जानेंगे पर आज की वीडियो में हम जानेंगे कि टर्नरी ऑपरेटर क्या होते हैं। टर्नरी ऑपरेटर का सिंपल फंडा मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। आपको तो थंबनेल देख के पता चलिए होगा कि मैं क्या बताने वाला हूँ। बेसिक थंबनेल में आप देख सकते हो कि कंडीशन ट्रू हो गई। अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो पहला वाली जो वैल्यू है वो चलेगी। अगर गलत हो गया तो दूसरी वैल्यू वैल्यू चलेगी। मैंने सिंपल करने के लिए ये एक ट्रिक आपको बताई हुई है। चलो आज के लेक्चर की हम शुरुआत करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम जो पढ़ने वाले हैं वो है टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर का बेसिक जो सिंटैक्स होता है, हम टर्नरी ऑपरेटर को कैसे लिखते हैं आप वो पहले समझ लो। टर्नरी ऑपरेटर का जो पहले होता है वो होती है कंडीशन। हम क्या देते हैं पहले? कंडीशन होती है। कंडीशन जो भी थी वो रिलेशनल फॉर्म में होती है। रिलेशनल फॉर्म में मतलब जब भी उसका इवैल्यूएशन करेंगे तो उसका जो आंसर आएगा या बुलियन फॉर्म में होगी। जो भी आंसर आएगा उसका जो आंसर आएगा कौन से फॉर्म में आएगा? बुलियन, मतलब ट्रू या फॉल्स उसका आंसर आएगा। ट्रू या फॉल्स आने की वजह से क्या होगा? उससे ट्रू और फॉल्स आने की वजह से उससे ये हमें ही पता चलेगा कि वो एक्सप्रेशन किस टाइप का है। मतलब आपको पता चलिए होगा कि कौन से टाइप का है, ये रिलेशनल टाइप का। मान लो इसमें क्या हो, दूसरा जो होगा वो होगा क्वेश्चन मार्क दिया है। और जो होगा उसके बाद है एक्सप्रेशन वन। एक्सप्रेशन वन मतलब ये कुछ वैल्यू होगी। अगर हमारी कंडीशन ट्रू हो गई तो हमारा एक्सप्रेशन वन मतलब वो पहली वाली वैल्यू है वो डायरेक्टली रिजल्ट में असाइन असाइन हो जाएगी। अगर हमारा एक्सप्रेशन अगर कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई तो क्या होगा? जो सेकंड वाला एक्सप्रेशन है वो हमारा आंसर में असाइन हो जाएगा। ये बेसिकली कंपैरिजन करने के लिए ज्यादातर यूज होता है। आपको आगे समझ में आएगा कि क्या होता है। मतलब आप इधर समझ लो, स्लाइड के अनुसार कंडीशन मतलब दिस इज अ बूलियन एक्सप्रेशन टू इवैल्यूएट। और एक्सप्रेशन वन क्या है? दिस इज एग्जीक्यूटेड इफ द कंडीशन इवैल्यूएट इज ट्रू नॉन जीरो। मैंने जैसे बताया कि अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो एक्सप्रेशन वन चलेगा। और वैसे एक्सप्रेशन टू का क्या है? दिस इज एग्जीक्यूटेड इफ द कंडीशन इवैल्यूएटेड टू फॉल्स। मतलब ये कब इवैल्यूएट होगा? जब हमारा जब हमारी कंडीशन है वो अगर फॉल्स हो गई तो हमारा एक्सप्रेशन टू हमारा चलेगा। तो इसका जो मैं जैसे पिछली बार भी बताऊँ हर एक वीडियो में कुछ अपनी लैंग्वेज में कुछ सिंपल फंडा बताता हूँ कि ताकि उससे आपकी कॉन्सेप्ट और ज्यादा बिल्ड हो और सभी को समझ में आए। इसके लिए मैंने क्या बताया आज के लिए? टर्नरी ऑपरेटर का फंडा सिंपल है। अगर कंडीशन सही हो तो पहला वैल्यू, और गलत हो तो दूसरा वैल्यू। मतलब पहला वैल्यू मतलब एक्सप्रेशन वन इवेल्यूट होगा। और दूसरा वैल्यू अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो हमारा क्या होगा? दूसरा वैल्यू चलेगा। आ गया कॉन्सेप्ट समझ में? तो चलते हैं आगे की ओर। आपने ये समझ लिया कि टर्नरी ऑपरेटर का सिंटैक्स क्या होता है, टर्नरी ऑपरेटर कैसे वर्क करता है। पर उसका जो प्रोग्राम है उसके माध्यम से मैं बताने वाला हूँ। बेसिकली मैं ये प्रोग्राम लिया है कि दोनों नंबर में से कौन सा बड़ा है, मतलब मैक्स ऑफ टू नंबर, मतलब दोनों नंबर से कौन सा बड़ा है हमें ये पता करना है। तो क्या करेंगे? रिलेशनल ऑपरेटर में हम क्या करते थे? रिलेशनल ऑपरेटर में क्या करते थे? अगर ए ग्रेटर देन बी है तो हम क्या क्या ए अगर बड़ा है बी से तो क्या आएगा आंसर में? ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। वैसे हमने इधर क्या किया? ए अगर ग्रेटर देन है बी से तो क्या होगा? अगर ये ए ग्रेटर देन है बी से मतलब ए अगर हमने मान लो 10 ले लिया, बी अगर मान लो 20 ले लिया। अगर 10 ग्रेटर देन है कि 20 से? नहीं, नहीं है। तो ये कंडीशन क्या होगी? फॉल्स होगी। मतलब वो एक्सप्रेशन कौन सा चलेगा? दूसरा दूसरा एक्सप्रेशन मतलब क्या? दूसरी वैल्यू कौन सी है? हमारी वेरिएबल का नाम क्या है? उसका बी। और पहली जो वैल्यू है उस वेरिएबल का नाम क्या है? ए। जब हम ऐसे करेंगे, जब हमारी कंडीशन अगर ट्रू हो गई तो पहली वैल्यू वाली चलेगी। जैसे मैंने बताया कि टर्नरी ऑपरेटर कैसे वर्क करता है। अगर ये फॉल्स हो गई तो कौन सी वैल्यू चलेगी? दूसरी वैल्यू चलेगी। तो दूसरी वैल्यू चल अब हमारी कंडीशन क्या है? 10 ग्रेटर देन 20 नहीं है। तो ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई। तो फॉल्स होने की वजह से हमारा कौन सी वैल्यू चलेगी? जो बी वाली सेकेंड वैल्यू है वो चलेगी। बी में क्या है? बी में क्या है? 20 है। तो आंसर में क्या आ गया? अभी सी में क्या असाइन होगा? 20 ए वैल्यू असाइन होगी। आ गया समझ में? आ गए समझ? मतलब बहुत सारे बड़े बड़े प्रोग्राम आप इस टर्नरी ऑपरेटर का यूज करके उसको मिनिमाइज कर देंगे। मतलब इससे क्या होता है कि कोड कम लिखना पड़ता है। पर आपको ये पता होना चाहिए कि कंडीशन कैसे वर्क करती है और एक्सप्रेशन वन एक्सप्रेशन टू कैसे इवेल्युएट होते हैं। मतलब ये टर्नरी ऑपरेटर बेसिकली काम कैसे कर रहा है ये आपको पता होना चाहिए। आ गए? तो हम चलते हैं इसके प्रोग्राम की ओर। कल का जो प्रोग्राम था वो अभी क्या करते हैं, न्यू फाइल में जाएंगे हम। और हमारा आज के प्रोग्राम का नाम क्या है? टर्नरी डॉट सी हमने प्रोग्राम का नाम दे दिया। अभी क्या करते हैं हम?
प्रोग्राम हमारा चालू करते हैं। कौन सी प्रोग्राम हमारा चालू करते हैं? क्या करते हैं हम पहले प्रोग्राम में? हैशटैग इंक्लूड, जो सी का सिंटैक्स है, मतलब जो स्टैंडर्ड इनपुट डॉट आउट, वो लाइब्रेरी पहले हमें क्या करनी पड़ेगी, इंक्लूड करनी पड़ेगी। और हमारा जो मेन फंक्शन है वो कैसे स्टार्ट होता है? वाइड मेन से हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट होता है। किया हुआ गया स्टार्ट। उसके बाद क्या है, वाइड मेन से स्टार्ट होने के बाद आगे क्या करेंगे हम? इंट इंट क्या करेंगे, ए लेंगे, बी लेंगे। हमें क्या निकालना है? दोनों में से कौन बड़ा है, वो हमें कंपैरिजन करना है। मैक्स ऑफ 2 नंबर का प्रोग्राम भी हो गया है, देखो आ गया। अभी क्या करने का है? ए के अंदर कुछ वैल्यू लेता हूँ, मान लो वही पिछली वैल्यू वैल्यू लेता हूँ। बी के अंदर क्या ले लेता हूँ? बी के अंदर मान लो बी इज इक्वल टू, अलग अलग लाइन पे लेता हूँ क्योंकि अच्छे से आपको समझ में आए। बी इज इक्वल टू 20 ले लेता हूँ। अभी क्या करेंगे, सी के अंदर हमें सी सी वेरिएबल का अंदर हमें जो मैक्स नंबर है वो असाइन होने वाला है, उसको स्टोर करवाने का। पर हमारी हम क्या करने वाले हैं, टर्नरी ऑपरेटर से हम इसको कंपैरिजन करेंगे। पहले हम क्या लिखेंगे, कंडीशन। कंडीशन क्या चाहिए कि अगर ए अगर बड़ा है बी से, अगर ये कंडीशन मान लो हमने ये कंडीशन ले ली, उसके बाद क्या है, उसका जैसे सिंटैक्स देते हैं हम, सिंटैक्स देते हैं, उसमें क्या करते हैं हम, उसके बाद ये लगाते हैं। बाद में क्या करेंगे, जो एक पहला वाला एक्सप्रेशन है, पहले वाली वैल्यू क्या है, ए को देंगे। उसके बाद दूसरा वाला एक्सप्रेशन मतलब दूसरी वैल्यू वाली क्या है, बी है, और इसको हम क्या कर देंगे, सेमी कॉलन देकर क्लोज करेंगे। अब हम क्या करते हैं, इसको प्रिंट डेफ मतलब डिस्प्ले करवाएंगे, उस वैल्यू को डिस्प्ले करवाएंगे कि दोनों में से मैक्सिमम कौन सा है। तो क्या करेंगे, फॉर्मेट स्पेसिफाई करेंगे कौन सा है। फॉर्मेट स्पेसिफाई करने के बाद क्या, परसेंट डी मतलब कुछ नंबर के फॉर्म में आएगा, इसलिए परसेंट डी दे दिया। और इज इक्वल टू क्या होगा आगे, आगे हम क्या करेंगे, उस वेरिएबल का नाम दे देंगे। आ गया समझ में? और हम अभी क्या करते हैं, इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि क्या आंसर आ रहा है, दोनों में से मैक्स कौन सा है। क्या आ गया, 20 आ गया। अभी बेसिकली मैं इसको ड्राई रन करके बताता हूँ कि 20 कैसे आया। मतलब मान लो कि इधर क्या हो रहा है, सी है, सी के अंदर क्या होगा, ए और बी कंपैरिजन हो गया। अभी क्या होगा, 10 है, 10 ग्रेटर देन 20 है क्या, नहीं है। तो इसका जो आउटपुट में क्या आएगा, मैं डायरेक्टली ऐसे टी लिख देता हूँ उसको। और नीचे नीचे उसके आगे की कंडीशन है, पर मैं नीचे करके बताता हूँ। अगर ये कंडीशन क्या हो गई, ये कंडीशन हो गई फॉल्स, ये कंडीशन हो गई फॉल्स। 10 बड़ा है क्या 20 से, नहीं ना। अभी 10 बड़ा नहीं तो 20 से, तो क्या चलेगा। हाँ हाँ, मैंने जैसे बताया था कि पहला अगर अगर ट्रू हो गया तो पहला वैल्यू, अगर गलत फॉल्स हो गया तो दूसरा वैल्यू। तो क्या आएगा दूसरा वैल्यू, मतलब अभी सी के अंदर कौन सी वैल्यू असाइन होगी, जो 20 है वो वैल्यू असाइन हो जाएगी। आ गया समझ में? आ गया समझ समझ में? तो और एक उसमें ही थोड़ा चेंज करके देखते हैं हम। अगर मान लो मैंने इधर 11 ले लिया, 111 ले लेता हूँ डायरेक्टली, 111 ले लिया, और मैं इसको प्रोग्राम को रन करता हूँ। अभी हम क्या करते हैं, उस कंडीशन को चेंज करके देखते हैं। आ गया देखो, मैक्स ऑफ 2 नंबर 111 20 में से 111 ये बड़ा है। आ गया समझ में? आ गया समझ में? ये था बेसिक टर्नरी ऑपरेटर का बेसिक प्रोग्राम। आगे हम चलते हैं। आ गया समझ में? तो आगे हम चलते हैं दूसरा प्रोग्राम। वही मैंने चेंज करके बताया था, वही है 15 और 10 में से कंपेयर करो। अगर 15 है ग्रेटर देन, मैंने ये कुछ अपनी लैंग्वेज में भी लिख के रखा है, क्योंकि मैं कोड नहीं दे रहा हूँ डायरेक्टली, पीपी जो प्रेजेंटेशन है उसमें ही कोड देने का ट्राई कर रहा हूँ, इसलिए मैंने कोड भी पहले से ही करके रखे हैं। और डायरेक्टली नोट्स में से आप जब भी रिवीजन करोगे तो आपको ज़्यादा चीज़ें ढूंढनी नहीं पड़ेगी, सभी चीज़ें एक ही जगह पर मिलेगी, इसलिए मैंने ये रखा है। आगे के जो और कुछ प्रोग्राम है, और जो जिसमें नेस्टेड नेस्टेड क्या लगाया है, नेस्टेड नेस्टेड जो टर्नरी ऑपरेटर है उसका यूज कर कर ये प्रोग्राम बनाए। हम क्या करते हैं, इसका बेसिकली मान लो हम एक्सप्रेशन भी चेक करेंगे। मान लो पहला जो प्रोग्राम है उसमें देखो क्या किया है, हैशटैग इंक्लूड stdioडाचेस, जो हम प्रोग्राम से स्टार्ट करते हैं, मेन फंक्शन हमने स्टार्ट किया, ए के अंदर वो वेरिएबल जो भी आंसर आएगा वो जाके इधर स्टोर होगा। मान लो 10 ग्रेटर देन 7 है, तो 10 ग्रेटर देन 7 है, अगर ट्रू है तो पहला वाला एक्सप्रेशन चलेगा। पहला वाला एक्सप्रेशन चला मतलब 10 प्लस 20 चलेगा, और 10 प्लस 20 का आंसर क्या आता है, 30। तो ए में क्या आसान हो जाएगा, 30। मान लो 7, मान लो ये कंडीशन हम चेंज करके देखेंगे, 7 ग्रेटर देन 10, ये तो फॉल्स हो गया। फॉल्स हो गया मतलब कौन सी कंडीशन चलेगी, जो सेकंड वाली कंडीशन है वो चलेगी, मतलब 30 प्लस 4 प्लस 40 वाली, मतलब कि ए में क्या अभी क्या आसाइन होगा, 70 आसाइन होगा। चलो हम इसका प्रोग्राम करके देखते हैं। तो क्या करते हैं, न्यू फाइल से हम सेव करेंगे, इसका नाम देंगे टर्नरी 2.c।
जैसे हम प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं हैशटैग इंक्लूड stdio.h से हम वह प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे। उसके बाद मेन फंक्शन सी में जो मेन फंक्शन है वो स्टार्ट करेंगे। वाइड मेन से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि कोई रिटर्न नहीं कर रहे हैं, तो इंट मेन भी ले सकते हैं, पर मैं नहीं, डायरेक्टली वाइड मेन से वाइड रिटर्न डेटा टाइप से हम स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद क्या है, हम जो रिजल्ट स्टोर करने वाले हैं वो कौन से वेरिएबल है, मान लो इंट ए वेरिएबल में उसको स्टोर करेंगे। अभी क्या करता हूँ मैं, जो ए है, ए के अंदर हमें वैल्यू चाहिए, और हम कंडीशन क्या है हमारी, कंडीशन मान लो मैं दूसरे वैल्यू लेता हूँ, 11 ग्रेटर देन 12 है, 11 ग्रेटर देन 12। कंडीशन के बाद हम क्या देते हैं, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क देने के बाद क्या है, हम क्या करेंगे, जो दूसरी है मतलब जो पहला एक्सप्रेशन है उसको लिखेंगे। अभी एक्सप्रेशन है ना, एक्सप्रेशन में कुछ भी आ सकता है, वन वन प्लस टू या कुछ भी लिख सकते हैं। हम क्या करते हैं, इसके अंदर ले लेते हैं 1+2 ले लेते हैं, ले लिया। अभी जो दूसरी दूसरी जो कंडीशन है उसको हम कैसे दूसरी कंडीशन देंगे, मान लो 2+3, ये कंडीशन दी। अब इसका मतलब क्या है, आप थोड़ा सोचो, आपको अगर समझ में आ गया हो तो पहला पहला अगर मतलब कंडीशन अगर हमारी ट्रू है तो पहला वाला आएगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो दूसरी वैल्यू आएगी। आ गया तो हम इसको प्रिंट करके देखते हैं, पर उसका फॉर्मेट स्पेसिफाई करेंगे %d, और जो वैल्यू आई है, कौन सी वैल्यू आई है, मान लो ए में उसकी वैल्यू स्टोर होने वाली है। तो हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि क्या हो रहा है। क्या आ गया अभी, 5। 5 क्यों 5 आया, मान लो इसका जो अब हम ड्राई रन करके देखेंगे, 11 ग्रेटर देन क्या है, 12 नहीं है, तो वो वैल्यू क्या होगी, फॉल्स हो गई ना। फॉल्स हो गई मतलब कौन सी कंडीशन चलेगी, जो दूसरी वैल्यू है वो असाइन हो जाएगी। दूसरी वैल्यू क्या है हमारी, दूसरी वैल्यू क्या है, 2+3, मतलब हम अभी हमारे आंसर में क्या आ जाएगा, ए के अंदर क्या आ जाएगा, 2+3 मतलब 5 आ गया समझ में। तो एक बेसिक कुछ एक्सप्रेशन लेकर हमने देखा। अभी हम जो देखने वाले हैं वो है नेस्टेड क्वेरी भी कहा, नेस्टेड टर्नरी टर्नरी ऑपरेटर भी कहा जाता है इसे, मतलब बहुत सारे टर्नरी ऑपरेटर एक के अंदर एक टर्नरी ऑपरेटर का यूज करके इसे बनाया जाता है बेसिकली। और ये प्रोग्राम आप समझ लो मैंने क्या किया है। मान लो इंट ए में हमने स्टोर किया, वैसे इधर क्या लिया है, 9 9 कंपेरेटर ऑपरेटर, 9 उसको इज इक्वल टू लिया, और कंपेयर होगा, मतलब कंपेरेटर ऑपरेटर मतलब दोनों की जो कंपैरिजन है वो कंपेयर होगी। रिलेशनल ऑपरेटर पढ़ा है आपने, नहीं पढ़ा तो मेरा जो वीडियो है वो जाके देख सकते हो, रिलेशनल ऑपरेटर बाय जेके कोडिंग पाठशाला पर आपको मिल जाएगा। तो क्या है बेसिकली, 9 कंपेयर होगा किससे, 3 ग्रेटर देन 5, मतलब अभी ये क्या होगा, दोनों कंडीशन एक बार तो चेक होगी, अलग अलग है ना, तो दो दो है ना उसमें, तो क्या होगा, 3 ग्रेटर देन 5 क्या है, ये फॉल्स है, और 9 फॉल्स है, मतलब उसमें क्या असाइन होगा, 0 या 1 के फॉर्म में असाइन होगा, तो उसमें क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 9 क्या इक्वल टू 0 है, क्या इक्वल है 0 से, नहीं, तो अभी क्या होगा इधर, इधर फॉल्स हो जाएगा। तो फॉल्स हो जाएगा तो कौन सी कंडीशन चलेगी, कौन सी कंडीशन चलेगी, जो सेकेंड वाली है वो कंडीशन चलेगी। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमें ये जो बीच का कंडीशन वो इवैल्यूएट करने की जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्टली हमारा आंसर क्या आ गया, 30, वो हमारा आंसर आ गया। हम क्या करते हैं कि इंक्लूड से हम जो सी की जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है उसको पहले इंक्लूड कर लेंगे, stdio.h हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, वाइड मेन से हम उस फंक्शन को स्टार्ट करेंगे, मेन फंक्शन को स्टार्ट करेंगे। बाद में क्या करेंगे, इंट ए नाम का वेरिएबल लेंगे, क्या करेंगे, इंट ए नाम का इंट ए नाम का वेरिएबल लेंगे। तो क्या होगा उसमें, बेसिकली उसमें जो भी रिजल्ट आएगा, मतलब टर्नरी ऑपरेटर की कंडीशन चेक होने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा, इस ए नाम के वेरिएबल में वो वैल्यू जो है, जो सही वैल्यू है, मतलब जो कंडीशन अगर ट्रू हो गई तो फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन से जो वैल्यू आएगी वो डायरेक्टली ए में आसाइन हो जाएगी। अगर फॉल्स हो गई तो सेकंड वाला जो एक्सप्रेशन है उसकी जो वैल्यू है वो डायरेक्टली आसाइन हो जाएगी। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। ए इज इक्वल टू क्या कर दिया मैंने, पहला जो एक्सप्रेशन है वो चलाएंगे, हाँ पहला जो कंडीशन है उसको हम लिखेंगे। कंडीशन क्या है हमारी, बेसिकली वही एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, 3 ग्रेटर देन 5, इसको हम लेंगे, ये हो गई हमारी कंडीशन। बाद में हम क्या करेंगे, जो पहला जो एक्सप्रेशन है, अभी नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर में क्या होता है, मतलब एक टर्नरी ऑपरेटर है उसके अंदर, मतलब जो एक्सप्रेशन है उसके अंदर भी एक टर्नरी ऑपरेटर की कंडीशन है। आ गया समझ में, तो हम चलो इसके आगे इसको करते हैं। बाद में क्या किया, जो 1 है उसको 8 से कंपेयर किया, और उसका और किसके साथ किया, 3 के साथ किया। ये हो गया हमारी कंडीशन। कंडीशन होने के बाद हम चेक करेंगे कि इसका जो भी रिजल्ट आएगा,
अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो 10 आएगा, नहीं तो फॉल्स हो गई तो 20 आएगा। अभी हो गया ये हमारा टर्नरी ऑपरेटर के अंदर दूसरा टर्नरी ऑपरेटर लगा दिया, तो ये नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर हो गए। आगे हमारा जो मेन है, मेन टर्नरी ऑपरेटर का हमने यूज किया है, ये हो गया पहला एक्सप्रेशन। उस एक्सप्रेशन के अंदर एक टर्नरी ऑपरेटर लगाकर कुछ कंडीशन हमने दी गई। आ गया समझ में? तो आगे का जो है वो क्या है, 30। ये हम चेक करेंगे जो लास्ट है, मतलब ये हो गया पहले एक्सप्रेशन की वैल्यू और ये 30 है वो दूसरे एक्सप्रेशन की वैल्यू। अगर हमारी ना पहली कंडीशन मतलब क्या, 9 इक्वल टू 3 ग्रेटर देन 5, अगर ये सही हो गई, मतलब ये कंपैरिजन ऑपरेटर से किया है उधर, ये वैल्यू अगर ट्रू हो गई तो कौन सी वैल्यू पहला एक्सप्रेशन चलेगा। पहले एक्सप्रेशन के अंदर भी हमने क्या लिया है, पहले एक्सप्रेशन के अंदर हमारी कुछ कंडीशन है, कंडीशन, और उसके अंदर हमने टर्नरी ऑपरेटर और ली है, मतलब एक्सप्रेशन के अंदर टर्नरी ऑपरेटर यूज किए। तो इसे क्या क्या इस ऐसे एक्सप्रेशन को क्या कहा जाता है, टर्नरी ऑपरेटर के अंदर टर्नरी ऑपरेटर, तो इस एक्सप्रेशन को कहा जाता है टर्नरी नेस्टेड नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर कहा जाता है। आ गया समझ में? तो आगे का जो है जैसे पहले एक्सप्रेशन सही होगा तो ये चलेगा, नहीं तो दूसरा चलेगा। हम डायरेक्टली इस को चेक करते हैं कि हमारा आंसर क्या आ रहा है, मतलब ये कंडीशन हमारी ट्रू है कि नहीं। उसके बाद हम ट्राई रन करके देखेंगे कि क्या है। अभी इसको रन करके देखते हैं क्या आ गया आंसर। 30 हमारा आंसर आ रहा है। क्यों 30 आ रहा है, इसको मैं ट्राई रन करके बताता हूँ कि क्या हुआ। पहले तो 9 ये कंपेयर करेगा 3 ग्रेटर देन 5। अभी क्या करते हैं, 9 तो हो गया, पर हम जब उसको पहले तो वो जो रिलेशनल वाले वो चलेगा। प्रेसिडेंस ऑर्डर आपको पता होगा, प्रेसिडेंस ऑर्डर किसका ज़्यादा है, वो ग्रेटर देन का प्रेसिडेंट ऑर्डर ज़्यादा है। तो पहले क्या होगा, 3 ग्रेटर देन 5, उसमें से क्या क्या चलेगा, पहले क्या चलेगा, चलेगा उसमें से जो 3 ग्रेटर देन 5 है, उस वो कंडीशन हो गई फॉल्स, मतलब वो क्या गया, जीरो आ गया। 9 इक्वल टू जीरो है क्या, नहीं है। 9 क्या, 9 क्या जीरो के बराबर है क्या, नहीं, तो वो कंडीशन भी हो गई फॉल्स। फॉल्स हो गई तो कौन सा एक्सप्रेशन चलेगा हमारा, 30। मतलब ये फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन इवेल्यूट ही नहीं होगा ना, डायरेक्टली हमारे किधर चला जाएगा, डायरेक्टली सेकंड वाला जो भी वैल्यू है उसके पास चला जाएगा, और पहले वाला एक्सप्रेशन इवेल्यूट ही नहीं हुआ। आ गया समझ में? तो ये था नेस्टेड ऑपरेटर का प्रोग्राम। आप बहुत सारी कंडीशन ले सकते हो, बहुत सारी कंडीशन चेक भी कर सकते हैं। तो चलते हैं हम आगे की ओर। आगे का क्या है, मैं क्या बताता हूँ कि जो जो भी मैंने ऑपरेटर आज तक पढ़ाई है, मैंने सभी के ऊपर कुछ ना कुछ प्रोग्राम लिए हैं। वैसे ही आज का भी टर्नरी ऑपरेटर मैंने इतने लिए हैं, उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ प्रोग्राम लूंगा। तो पहला जो हमारा प्रोग्राम है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी नंबर। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी नंबर मतलब अगर पॉजिटिव नंबर का एब्सोल्यूट लिया तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा। और निगेटिव नंबर का भी हमने एब्सोल्यूट लिया तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। मतलब मैंने -5 लिया, अगर -5 का हम एब्सोल्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। आ गए समझ में? तो हमें इसका ये हो गया मैथमेटिकल फॉर्म में, पर हमें क्या करने का, इसका प्रोग्राम देखना है। तो प्रोग्राम बेसिकली क्या होता है, मैं पहले आपको प्रोग्राम का लॉजिक समझाऊंगा, प्रोग्राम समझाऊंगा, फिर से मैं कोड को टाइप करके आपको बताऊंगा। बेसिकली क्या है, फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ नंबर, ये हमारा प्रोग्राम का स्टेटमेंट है। तो क्या करेंगे, पहले तो हम जैसे प्रोग्राम से स्टार्ट करते हैं कि लाइब्रेरी को इंक्लूड कर लेंगे। उसके बाद इंट मेन से हम उस फंक्शन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इंट मेन लो, वाइड मेन लो। इंट मेन लिया तो नीचे रिटर्न जीरो आपको लिखना पड़ेगा। बेसिकली इंट नम इज इक्वल टू -10 कर दिया। -10 को हम क्या करते हैं, इसको यूजर से ले लेते हैं। हाँ guys, समझे, हम यूजर से इसको नंबर लेंगे जब प्रोग्राम करेंगे तब। हम क्या करते हैं, अभी क्या करना है, एब्सोल्यूट वैल्यू उसकी लेने की। तो क्या करेंगे हम, अगर अगर नंबर हमारा जो नंबर है वो अगर जीरो से कंडीशन क्या होगी हमारी, निगेटिव, मतलब क्या, अगर हमारा नंबर जीरो से छोटा मतलब क्या होगा, वो अगर निगेटिव है, जीरो से छोटा मतलब कि वो नंबर निगेटिव होगा। तो निगेटिव होगा तो हम क्या करेंगे, ये कंडीशन अगर ट्रू हो गई तो ट्रू होगा तो पहला एक्सप्रेशन चलेगा। तो पहले एक्सप्रेशन में हम क्या करेंगे, वैल्यू असाइन होने के बाद उस वैल्यू को हमें पॉजिटिव करना है, तो क्या करेंगे, उसके आगे निगेटिव साइन लगाकर, मतलब माइनस नम लेंगे। आ गया समझ? तो माइनस नम में क्या होगा, जो भी वैल्यू आएगी वो डायरेक्टली क्या होगा, पहले अगर माइनस -10 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो जब असाइन होगी उस नंबर को वैल्यू, तो आंसर क्या आ जाएगा, -10 लिया तो आंसर में क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। आ गए समझ में? अगर कंडीशन फॉल हो गई मतलब तो नंबर तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव रखने का, और डायरेक्टली हम उस नंबर को प्रिंट करेंगे। आ गए समझ में? तो चलो चलो हम इस प्रोग्राम को क्या करते हैं, थोड़ा सा उसमें चेंज करते हैं कि यूजर से हम नंबर लेंगे, मतलब यूजर से कौन सा भी नंबर लेंगे और इसको प्रिंट करके देखते हैं। तो हमारा टर्नरी ऑपरेटर का चौथा प्रोग्राम है।
हैशटैग इंक्लूड stdio.h, उसको इंक्लूड कर लेंगे। वॉइड मेन से हम इस प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे। किया, उसके बाद फंक्शन लिया तो उसके आगे दो दो पैरेंथेसिस दे दिए। जब मैं फंक्शन पढ़ाऊंगा तो और आपको समझ में आएगा। अभी क्या करते हैं, हम यूजर को एक मैसेज डिस्प्ले करेंगे पहले स्क्रीन में कि आप नंबर डालो। एंटर यूर नंबर, एंटर यूर नंबर। हाँ गए, पहले तो एक स्क्रीन पर मैसेज डिस्प्ले होगा। उसके बाद क्या होगा, स्कैन एप मतलब यूजर से आया हो जो भी इनपुट है उसको रीड करने का है। तो स्कैन एप क्या करेगा, उसको रीड करेगा। तो रीड करने के लिए हम क्या करते हैं, यूजर से एक नंबर ले लेते हैं। तो उसे %d से हम उसका फॉर्मेट स्पेसिफाई करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, एड्रेस देना पड़ेगा। मतलब जो वैल्यू आई उसे कहाँ जाके स्टोर करवाना है, मान लो नम नाम के वेरिएबल पे जाके उसको स्टोर करवाना है। आ गया समझ में। जो भी वेरिएबल है उसको लेना पड़ेगा पहले, इंट नम, और एक आपको वैल्यू लेनी पड़ेगी ना। मतलब जो भी एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी वो हम कौन से वेरिएबल में, मान लो ए वेरिएबल में उसको स्टोर करवा लेते हैं। आ गया समझ में। आगे क्या करेंगे, ए इज इक्वल टू हमारी जो कंडीशन है, एब्सोल्यूट की कंडीशन है वो हमें देनी पड़ेगी। पहली कंडीशन हम क्या देंगे, अगर आपका नम ये अगर लेस देन जीरो है, लेस देन जीरो है, लेस देन जीरो है, तो अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो माइनस नम की वैल्यू आसान हो जाएगी। नहीं नहीं तो गलत हो गई, अगर कंडीशन गलत हुई तो डायरेक्टली वो नंबर हमें आउटपुट में दिखेगा। अभी क्या करते हैं, ए को हम प्रिंट करेंगे। प्रिंट क्या करेंगे, डायरेक्टली हम एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेते हैं। एबीएस वैल्यू ऐसे लिखता हूँ मैं, एबीएस वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू हम लिखेंगे। उसके बाद क्या है, अभी क्या करते हैं, इधर %d कर देता हूँ। %d करने से हमें क्या होगा, %d इधर में नम इज इक्वल टू, क्यों अच्छा दिखेगा उसमें, नम इज इक्वल टू %d। अब वैसे आ जाएगा। बाद में क्या करेंगे, जो भी परसेंट वैल्यू आई है उसको हम प्रिंट करवा लेंगे। अभी क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू %d करेंगे हम। %d करने के बाद इधर इधर क्या होगा, पहले तो वो नम की जो वेरिएबल है वो लेंगे। उसके बाद जो ए पर जो हमारी कंडीशन चेक करने के बाद, टर्नरी ऑपरेटर से कंडीशन चेक करने के बाद और उसका एक्सप्रेशन इवेल्युएट होने के बाद जो भी वैल्यू आई वो ए में जाने वाली वैल्यू इधर जाके स्टोर होगी। तो डायरेक्टली हम क्या करते हैं, इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि आउटपुट क्या आ रहा है। एरर आ रहा है, किधर तो सेमीकोलन आ रहेगा। ये बहुत आपको ध्यान देना पड़ेगा कि सेमीकोलन का एरर बहुत बार आता है, तो सेमीकोलन को ध्यान से आपको करने का है। आ गया हमारा, अभी कंपाइल हो गया सक्सेसफुली। अभी क्या करते हैं, एंटर योर नंबर। मान लो मैं -10 ले लेता हूँ। तो देखो हमारा -10 का नम की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई। अब अभी दूसरा एक और बार हम ट्राई करते हैं, प्रोग्राम को रन करते हैं। क्या करते हैं, 10 ले लिया, 10 ले लिया तो हमें डायरेक्टली 10 दे देगा। तो क्या होगा, कंडीशन फॉल्स हो गई, फॉल्स हो गई मतलब दूसरी वाली कंडीशन डायरेक्टली नम हमें दे देगा। आ गया समझ में। तो क्या है बेसिकली, एब्सोल्यूट वैल्यू हमें हाँ चेक करने का है। तो बेसिकली क्या होगा, ट्राई रन करके मैं बताता हूँ इधर क्या होगा। अगर हमारी मान लो -10 है, -10 इज लेस देन ऑफ जीरो, हाँ, तो ये क्या होगा जाएगी, ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। तो ट्रू हो गई तो कौन सा एक्सप्रेशन चलेगा हमारा, वो जो पहला वाला एक्सप्रेशन है वो चलेगा। तो बेसिकली क्या होगा, जो माइनस है उसके आगे क्या किया है, उधर उधर क्या किया, माइनस माइनस नम है। तो क्या हो गया, माइनस नम, नम की वैल्यू हमारी क्या है, -10। तो -10 और माइनस उसके आगे का साइन क्या हो जाएगा, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हो गई 10। आ गया समझ में। तो चलते हैं हम नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। अभी जो प्रोग्राम का दूसरा जो प्रोग्राम है वो देखने वाले, असाइनिंग ग्रेड्स बेस्ड ऑन मार्क्स। मतलब मार्क्स के बेसिस पर हम ग्रेड्स असाइन करेंगे। मान लो एक क्लासरूम है, क्लासरूम में सभी का मार्क्स का रिकॉर्ड है आपके पास। अगर उनमें से हमें क्या करने के, मार्क्स के बेसिस पे हमें कुछ ग्रेड असाइन करने के, मतलब ग्रेड असाइन करने मतलब, और मान लो हमारा जो पहली कंडीशन है, अगर मार्क्स हमारे 90 से ऊपर है तो उन सभी को ए ग्रेड देने की। अगर मार्क्स हमारे 75 से ऊपर है उसको बी ग्रेड देने की।
और अगर मार्क्स हमारे 50 से ऊपर है तो उसको सी देने का। अदरवाइज हमारी जो ग्रेड दी जाएगी वो कौन सी होगी, डी ग्रेड हम उसको देंगे। तो ये हो गया ये प्रोग्राम का लॉजिक कि हम कैसे असाइनिंग ग्रेड्स बेस्ड ऑन मार्क्स कैसे करते हैं वो हमें पता चल गया। पर हमें क्या करने का है, इसका प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज में हमें लिखने का है। इसको हम डायरेक्टली कंडीशनल लूप से भी कर सकते हैं, कंडीशनल फॉर्म में हम इसको डायरेक्टली ग्रेड असाइन कर सकते हैं। ये फेल्स हो गया, आगे हम देखेंगे उसको। पर हम क्या करते हैं, इस प्रोग्राम को टर्नरी ऑपरेटर का यूज करके कैसे होगा वो हम पहले समझते हैं। बेसिकली में प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या होगा, पहले तो हम मेन फंक्शन को स्टार्ट करेंगे। मेन फंक्शन में स्टार्ट करने के बाद मान लो हम यूजर से मार्क्स ले लेते, इंट मार्क्स ले लिए। मार्क्स लेने के बाद क्या करेंगे, प्रिंट एफ स्क्रीन पर एक मैसेज डिस्प्ले करवाएगा, एंटर योर मार्क्स। और दूसरा जो होगा परसेंट डी, और जो मार्क्स है उसको रीड करने, मार्क्स वेरिएबल पे जाके उसको स्टोर करवाना है। आ गया समझ में। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली उसकी कंडीशन क्या होगी, पहले तो आपको कंडीशन समझ में आएगी। जो मेन कंडीशन है वो क्या है, बेसिकली इसमें जो यूज होगा वो नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर यूज होगा। मतलब टर्नरी ऑपरेटर के अंदर एक और टर्नरी ऑपरेटर बेसिकली यूज होगा। तो क्या होगा, अगर हमारे मार्क्स अगर 90 से ग्रेटर है तो जो ग्रेड हमें देनी है वो क्या देनी, ए देने की। मतलब हमारा अगर मार्क्स ग्रेटर देन 90 का जो एक्सप्रेशन है अगर वो ट्रू हो गया है, तो उसके लिए कौन सी वैल्यू हमें देने की है, ए वैल्यू देने की। तो हमने पहले क्या कर दिया, डायरेक्टली उस कंडीशन, या हमें पता है कंडीशन पता है, पर हम उसकी वैल्यू डायरेक्टली, हाँ जो वैल्यू हमें देनी की वो डायरेक्टली हम वहाँ दे देंगे। तो क्या करेंगे, मार्क्स अगर ग्रेटर देन 90 है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई, तो हम हमारी कौन सी वैल्यू चलेगी, जो ए वाली है। मतलब पहला जो एक्सप्रेशन है वही चलेगा। तो एक्सप्रेशन के अंदर कौन सी वैल्यू है, ए की वैल्यू है वो चलेगी। दूसरा जो दूसरा नहीं, अगर ये कंडीशन नहीं हो गई, मार्क्स अगर ग्रेटर देन नहीं है, तो दूसरा जो कंडीशन पे जाएगा, मतलब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो दूसरा एक्सप्रेशन पे जाएगा। दूसरा जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, मार्क्स ग्रेटर देन 75। अगर मार्क्स ग्रेटर देन, वो क्या है, नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर के अंदर टर्नरी ऑपरेटर है। तो क्या हो जाएगा इसमें, मार्क्स ग्रेटर देन 75 है, तो ये कंडीशन अगर ट्रू हो गई तो क्या, कौन सा एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन वन, उसका एक्सप्रेशन वन क्या है, बी है। अगर वो चला तो क्या हो जाएगा, मतलब कंडीशन ट्रू हो गई तो ग्रेड कौन सी असाइन हो जाएगी, बी वाली ग्रेड असाइन हो जाएगी। वैसे ही तीसरी कंडीशन में मार्क्स अगर ग्रेटर देन 50 है तो कौन सी ग्रेड असाइन हो जाएगी, सी की ग्रेड असाइन हो जाएगी। नहीं तो आगे ये चलेगा, मतलब नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर है। आप बेसिक प्रोग्राम करोगे तभी भी आपको समझ में आएगा कि ये वर्क कैसे हो रहा है। आ गया समझ में। और नीचे डायरेक्टली हम उसको प्रिंट कर देंगे। तो चलते हम इस प्रोग्राम को पहले टाइप करते, इसको नाम देंगे ग्रेड डॉट सी नाम से उस फाइल को सेव करेंगे। बेसिक जो प्रोग्राम हम शुरू करते हैं, पहले तो हम जो भी लाइब्रेरी इंक्लूड कर लेंगे सी स्टैंडर्ड की, stdio.h को हम इंक्लूड कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जो भी मेन फंक्शन है उसको स्टार्ट करेंगे, वाइड मेन से हम फंक्शन को स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे जिसमें मार्क्स मार्क्स होंगे। मतलब जो मार्क्स आएगा, यूजर जो भी मार्क्स आएगा उसको स्पेसिफिक नाम के लोकेशन पे स्टोर कराना पड़ेगा। मेमोरी का स्ट्रक्चर मैंने बताया था कि मेमोरी में बहुत सारे लोकेशन होते हैं, तो उसमें स्पेसिफिक लोकेशन से हमें अगर एक्सेस करना है तो उस लोकेशन का हमें नाम पता होना चाहिए। इसलिए हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। वेरिएबल कौन से नाम से डिक्लेयर करेंगे, इंट मार्क्स नाम से उसको डिक्लेयर करेंगे। किया, हम क्या लेंगे, मार्क्स लेंगे। अभी क्या करने का है, यूजर हमें क्या, मैंने क्या बताया था, थिंक लाइक कंपाइलर। कंपाइलर कैसे हमें देगा। तो हमें क्या करने की, जब भी प्रोग्राम लिखते हैं तो हमें कौन से माध्यम से सोचना है कि स्क्रीन पे क्या दिखेगा, आउटपुट स्क्रीन पे क्या दिखेगा वो पहले सोचो। आउटपुट स्क्रीन पे क्या दिखेगा, एंटर योर मार्क्स, पहला मैसेज तो ये होगा। और दूसरा जो होगा क्या होगा, क्या है कि हमारी जो ग्रेड आएगी, मान लो द ग्रेड फॉर इस मार्क के लिए इतनी ग्रेड है, मतलब द ग्रेड फॉर मान लो 45 मार्क्स, तो ग्रेड क्या आ गई हमारी, डी ग्रेड उसमें आसाइन हो जाएगी। आ गया समझ में। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली जो पहला तो हमें यूजर को मैसेज डिस्प्ले करवाना पड़ेगा कि आपकी मार्क्स कितनी है, मतलब एंटर योर मार्क्स। आप डाल दिया, अभी ये मैसेज स्क्रीन पर आपको दिखेगा। उसके बाद क्या करने का है, स्कैन एप मतलब यूजर ने जो भी इनपुट दिया है तो हमें रीड करना पड़ेगा। तो स्कैन एप फंक्शन क्या करेगा, मान लो यूजर ने डाला 70, तो 70 को हमें रीड करवाना पड़ेगा। और जो भी इनपुट आया है 70 उसे स्पेसिफिक लोकेशन पे जाके स्टोर करवाना पड़ेगा। उसलिए उस स्पेसिफिक लोकेशन का जो भी वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया उसका नाम का एड्रेस हमें देना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, अब इधर इधर क्या करेंगे, उस बेसिकली उसका फॉर्मेट स्पेसिफाई करेंगे। तो मार्क्स कौन से फॉर्म में, मान लो इंटीजर फॉर्म में उसका डेटा होगा, तो परसेंट डी हम लेंगे। उसके बाद उस लोकेशन का जो एड्रेस है वो एड्रेस बेसिकली हम देंगे। मान लो मार्क्स नाम से हमने उस वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, तो इंट मार्क्स नाम के जो भी वेरिएबल है उसका एड्रेस हम दे देंगे कि वो जो भी नंबर आया है उसको इस लोकेशन पे जाके स्टोर करो। आ गया समझ में। अब हम क्या करते हैं, जो मेन लॉजिक है उसको लिखते हैं। क्या है, क्या, कैर कैर क्यों लिया मैंने, क्योंकि ग्रेड आएगी वो किस फॉर्म में, कैरेक्टर फॉर्म में है ना। तो हम कौन सा सी में कौन सा कैरेक्टर फॉर्म के लिए कौन सा डेटा टाइप डिफाइन किया है, कैर नाम का जो कैरेक्टर डेटा टाइप है वो बेसिकली स्पेसिफाई किया है। मान लो ग्रेड नाम से उस
वेरिएबल को हम वेरिएबल का नाम दिया। अगर आपकी पहली कंडीशन क्या थी, अगर आपकी मार्क्स मार्क्स अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 90 है तो आपको ये कंडीशन हो गई। अगर ये ट्रू हो गई तो क्या वैल्यू आएगी, ए नाम का ए ग्रेड आएगी। नहीं तो दूसरी कंडीशन क्या थी, दूसरी कंडीशन थी अभी दूसरी कंडीशन मतलब दूसरा एक्सप्रेशन, कंडीशन नहीं एक्सप्रेशन चलेगा। तो दूसरा एक्सप्रेशन हमारा क्या था, दूसरा एक्सप्रेशन नहीं तो दूसरा चलेगा। तो हम क्या किया, इसके इसके अंदर नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर यूज किया है। तो हमें क्या करने का, दो चार कंडीशन है हमारे पास, तो हमें दूसरे एक्सप्रेशन में भी कंडीशन ही देनी पड़ेगी। आ गया समझ में। तो इधर क्या कंडीशन आएगी, मार्क्स अगर आपके ग्रेटर देन इक्वल टू 75 है, ये दूसरा एक्सप्रेशन, और उस दूसरे एक्सप्रेशन के अंदर ये कंडीशन है हमारी। उसके बाद क्या होगा, तो हमें चेक करवाना है कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो हमारा जो क्या क्या चलेगा, बी उसमें आएगा, ग्रेड के अंदर क्या आएगा, बी आएगा। नहीं तो तीसरी कंडीशन क्या थी हमारी, मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू ज़्यादा है और उससे बराबर है, तो हमारे जो ग्रेड कौन सी देने की है, सी ग्रेड उसको देने की है। उसके बाद क्या है, नहीं तो हमारी लास्ट कंडीशन क्या है कि डायरेक्टली डी दे दो। मतलब ये तीनों भी कंडीशन अगर तीनों कंडीशन के अंदर की जो कंडीशन हो गई और जो एक्सप्रेशन के अंदर जो कंडीशन है वो अगर फॉल्स हो गई तो हमें हमारे क्या कौन सा कैरेक्टर उसमें स्टोर होगा, जो डी का मतलब जो लास्ट वाला एक्सप्रेशन है वो जाके असाइन हो जाएगा ग्रेड नाम की वेरिएबल पे जाके। आ गए समझ में। तो हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। बेसिकली लास्ट का जो होगा उसकी ग्रेड हमें बतानी है, तो क्या करेंगे, प्रिंट एफ उसको डिस्प्ले करवाएगा कि द ग्रेड इज परसेंट, हाँ, द ग्रेड फॉर मार्क, मतलब इधर क्या कर देता हूँ मैं मार्क कर देता हूँ द ग्रेड फॉर मार्क्स, मार्क्स परसेंट डी। उस मार्क्स होने के बाद हम क्या करेंगे, इज क्या होगा, उसके बाद आएगा परसेंट, कैरेक्टर के लिए क्या लेते हैं, परसेंट सी लेंगे हम। और उसको क्या करेंगे, जो भी वेरिएबल है, मान लो पहले तो हम मार्क्स नाम का जो वेरिएबल है वो आएगा। उसके बाद कौन सा आएगा, कोमा करके ग्रेड नाम का जो वेरिएबल है वो आएगा। तो इसके लिए हम इस प्रोग्राम को करवाते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आएगा। एंटर योर मार्क्स, मान लो मार्क्स कितने लेते हैं, मान लो 96 मार्क्स ले लेते, तो आपकी ग्रेड क्या आ गई, ए ग्रेड आपकी आ गई। फिर से मैं रन करके देखता हूँ कि दूसरा कोई कम मार्क्स से ले, हम चेक करते हैं 45 आ गया, तो मार्क्स हमारी क्या आ गई, डी, क्योंकि 50 से कम है। हो गया, आसान था प्रोग्राम। आप बेसिकली इस हर एक कंडीशन को चेक करते रहो कि मैंने नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर कैसे यूज किया है। वो बेसिक आ गए समझ में। नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो कि क्या समझ में नहीं आया। चाहे तो मैं फिर से ये प्रोग्राम जब मैं कंडीशनल का लूंगा उसके साथ टर्नरी वाला का यूज करके भी मैं आपको आगे बताऊंगा। जो नेक्स्ट प्रोग्राम है वो थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत हो सकती है। उसके लिए मैंने कुछ स्टेप भी कमेंट करके लिख के लाया है प्रोग्राम में। फाइंड द स्मॉलेस्ट ऑफ थ्री नंबर्स, तीनों नंबर में से जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो हमें बताना। आप तो ग्रेटेस्ट नंबर का बहुत प्रोग्राम देख लिए, पर स्मॉलेस्ट नंबर का कैसे प्रोग्राम करना है आपको कभी कभी आ सकता है। स्मॉलेस्ट नंबर निकालो तीनों नंबर में से, जैसे कि x इज इक्वल टू 10 है, y इज इक्वल टू 25 और z इज इक्वल टू 5। ये तीनों नंबर है। इन तीनों नंबर में से जो स्मॉलेस्ट नंबर है मतलब छोटा नंबर है कौन सा है, 5 है। तो जो 5 है उसको हमें प्रोग्राम से चेक कराना है कि इन तीनों जो भी नंबर दिए इन तीनों नंबर में से छोटा नंबर कौन सा है। तो बेसिकली प्रोग्राम समझ लो क्या है। प्रोग्राम में देखो कि हम क्या करते हैं, पहले तो इंक्लूड हैशटैग इंक्लूड stdio.h, जो लाइब्रेरी है उसको इंक्लूड कर लेंगे। बाद में मेन फंक्शन से हम स्टार्ट करेंगे, इंट मेन फंक्शन से हम स्टार्ट करेंगे। इंट x इज इक्वल टू 10, 10 ले लिया, y इज इक्वल टू 25 ले लिया और z इज इक्वल टू 5 ले लिया। मतलब तीनों तीनों नंबर हमने ले ली। हमें क्या करना है, पहले तो आप कंडीशन देख लो क्या किया है मैंने। बेसिकली पहले एक्स जो है वो लेस देन है वाई से, बाद में एक्स लेस देन है जेड से, एक्स से जेड है। आपको लग रहा है इतना बड़ा टर्नरी ऑपरेटर का यूज करके ये क्या प्रोग्राम बनाया है। तो पहले पहले जो मैं स्टेप है उससे समझाता हूँ, बाद में आपको टाइप करते समय और एक बार समझाऊंगा, फिर से उसका ट्राई रन करके मैं भी आपको बताऊंगा। तो वो कंपेयर होगा, कंपेयर मतलब क्या होगा, क्या एक्स एक्स क्या होगा, पहले तो वाई से कंपेयर करेगा। क्या करेगा, वाई से कंपेयर करेगा। अगर वाई से वो छोटा है, अगर y से वो छोटा है तो एक ये कंडीशन क्या हुई, ट्रू हुई मतलब कौन सा एक्सप्रेशन चलेगा, दूसरा वाला एक्सप्रेशन है वो डायरेक्टली चलेगा। देख रहे हो आप, कुछ नहीं बेसिकली पिछले प्रोग्राम से तो मुझे लगता है ये इजी है। बेसिकली क्या होगा, अगर छोटा है, अगर x छोटा है, y से, तो अब x और z के कंपेयर होगा। मतलब
दूसरा जो होगा वो क्या है, अगर एक्स छोटा है वाई से, अगर पहले कंडीशन ट्रू हो गया एक्स अगर छोटा है वाई से, तो क्या होगा, ट्रू वाला मतलब एक्सप्रेशन वन चलेगा। एक्सप्रेशन वन के अंदर नेस्टेड ऑपरेटर का, नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर का यूज किया बेसिकली। उसमें क्या होगा, एक्स अगर लेस देन है जेड से तो क्या होगा, एक्स अगर लेस देन है जेड से तो वो कंडीशन चलेगी, जेड से कंपेयर करेगा। अगर ये भी कंडीशन ट्रू हो गई तो क्या होगा, एक्स ही हमारा आंसर आ जाएगा। आ गया समझ में। वैसे अगर ये फॉल्स हो गई तो क्या चलेगा, दूसरा वाला ऑपरेटर जेड से कंपेयर करेगा। अगर जेड से अगर वो छोटा है, वाई अगर छोटा है जेड से, तो क्या चलेगा, वाई वाला चलेगा। आप बेसिक जान लो, मतलब तीन नंबर है, तीनों में से अगर छोटा नंबर आपको पहचाना है तो क्या करेंगे, पहले तो पहला नंबर पकड़ेंगे, उसको वाई और जेड से कंपेयर करेंगे। अगर ये कंडीशन उसमें से अगर एक्स अगर छोटा नहीं आया तो क्या करेंगे, ये कंडीशन हमारे एक्स तो चला गया, मतलब एक्स तो नहीं है अब हमारे, मतलब वो बड़ा नंबर है। मान लो वाई चेक करेंगे, वाई को किससे चेक कराना पड़ेगा आपको, पहले तो एक्स वाई तो हो गया, अब वाई को आपको सिर्फ जेड से कंपेयर कराना होगा कि जेड से छोटा है। अगर ये जेड से भी छोटा होगा, अगर जेड से भी छोटा होगा तो मतलब वाई क्या होगा, वाई ये सबसे छोटा है, मतलब एक्स से भी छोटा है और जेड से भी छोटा है, तो वाई हमारा क्या होगा, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। आ गया समझ में। तो डायरेक्टली हम इसका प्रोग्राम करके देखते हैं कि प्रोग्रामिंग के माध्यम से मैं आपको बता दूँ क्या होगा। हम इस प्रोग्राम को नाम देंगे स्मॉलेस्ट डॉट सी नाम से, इसको सेव करेंगे। क्या करेंगे बेसिकली, जो भी है पहले तो हम उस लाइब्रेरी को इंक्लूड कर लेंगे। इंक्लूड करने के बाद stdio.h से हम उस प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे। वाइड मेन से हम इस फंक्शन को जैसे स्टार्ट करते हैं, जैसे स्टार्ट कर दिया, उसके बाद क्या होगा, इंट स्मॉलेस्ट नाम की लेंगे हम मेमोरी, उसमें जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो जाके स्टोर होगा। अभी क्या होगा, स्मॉलेस्ट है, उसमें क्या होगा बेसिकली, हम कंडीशन देंगे, तो कंडीशन क्या दे रहा हो वो आप ध्यान से सुनो। पहले तो हम क्या करेंगे, एक्स क्या है, वाई से छोटा है, तो एक्स को वाई से हम कंपेयर करेंगे, ये हो गई हमारी कंडीशन। अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो पहला वाला एक्सप्रेशन चलना चाहिए। तो पहला वाला एक्सप्रेशन क्या है, उस एक्सप्रेशन के अंदर और एक टर्नरी टर्नरी ऑपरेटर लगाकर और एक कंडीशन दी गई। क्या कंडीशन दी गई है, एक्स क्या जेड से भी छोटा है, ये कंडीशन अगर ट्रू हो गई, एक्स अगर वाई से छोटा हो गया, पहले तो हमें ये लेना पड़ेगा इंट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, इंट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। ये जो तीन प्रोग्राम है वो लेंगे, जो तीन वैल्यू है उसको ले लेंगे। मान लो एक्स इज इक्वल टू 10 ले लिया, वाई इज इक्वल टू 20 ले लिया, उसके बाद जेड इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू मान लो 30 ले लिया। इसमें से आपको स्मॉलेस्ट नंबर चेक करवाना है। मान लो इसमें क्या किया, एक्स 10 ले लिया, वाई 20 ले लिया और जेड 30 ले लिया, इधर सेमीकोलन दे दी। बेसिकली क्या होगा, हम कंडीशन देने के लिए क्या चेक करेंगे, क्या एक्स छोटा है वाई से। अगर ये कंडीशन ट्रू गई तो क्या चलेगा, पहला एक्सप्रेशन, तो पहला एक्सप्रेशन में ये चेक करना पड़ेगा क्या एक्स जेड से भी छोटा है, तभी तो स्मॉलेस्ट नंबर आएगा। तो क्या होगा, अगर जेड से भी छोटा है तो हमें क्या देना पड़ेगा, तो कौन सी कंडीशन चलनी चाहिए, एक्स, नहीं तो क्या होगा, जो वाई जो जेड है वो आएगा डायरेक्टली, अगर नहीं तो दूसरा एक्सप्रेशन चलेगा। आ गया समझ में। और जो दूसरा एक्सप्रेशन है वो क्या है, दूसरा एक्सप्रेशन है कि अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई, एक्स लेस देन वाई, तो हमारा क्या चलेगा, तो वो चलेगा दूसरा कंडीशन, वो है वाई अगर वाई क्या जेड से छोटा है, मतलब वाई अगर जेड से छोटा है तो उसको चेक करो कि क्या हो रहा है बेसिकली उसमें। ये हमारा एक्सप्रेशन है, तो इसके लिए और एक ब्रैकेट देना पड़ेगा उसको। और डायरेक्टली हम क्या करेंगे, अगर वाई लेस देन जेड है तो हमारे क्या आ जाएगा उसमें, आ जाएगा वाई, नहीं तो डायरेक्टली जेड जेड को लेना है। इसको बेसिकली ये कर देंगे। हम क्या करेंगे, जो स्मॉलेस्ट नंबर आएगा उसके बाद हमें क्या करवाना है, उसको प्रिंट करवाना है। अब इसको प्रिंट करके देखते हैं कि हमारा आउटपुट में क्या आ रहा है बेसिकली। आउटपुट में क्या आ रहा है, 10, मतलब हमारा प्रोग्राम ये सही है। क्या हुआ, उधर कंडीशन चेक हुई, पहले तो कंडीशन चेक हुई क्या, 10 लेस देन है 20 से, हाँ 10 लेस देन 20 है, मतलब ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हुई। मतलब हमारा जो एक्सप्रेशन कौन सा इवेल्युएट होगा, जो पहला वाला एक्सप्रेशन है वो इवेल्युएट होगा। तो पहला वाला एक्सप्रेशन क्या है, क्या एक्स, पहला वाला एक्सप्रेशन क्या है हमारा, क्या एक्स जेड से भी कम है, मतलब क्या 10 लेस देन 30 भी है, हाँ यस, तो ये ट्रू है। तो हमारे आउटपुट में क्या असाइन होगा, एक्स, एक्स मतलब क्या असाइन हो जाएगा, 10 हमारा असाइन हो जाएगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती, मान लो हम इधर थोड़ा सा इधर क्या लेते, 35 ले लेते। अब इस प्रोग्राम को फिर से रन करके देता हूँ। कंडीशन अभी क्या आएगा, 20 हमारा आउटपुट में दिखेगा। अभी क्या करते, मान लो हमारी कंडीशन, पहली जो कंडीशन है वो फॉल्स हो गई, क्या हो गई, फॉल्स हो गई। कंडीशन क्या है बेसिकली, क्या
हमारा 35 लेस देन 20 है, नहीं है तो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स हो जाएगा मतलब कौन सा एक्सप्रेशन चलेगा, जो दूसरा वाला एक्सप्रेशन है वो चलेगा। क्या वाई लेस देन जेड है, दूसरा वाला एक्सप्रेशन क्या है, वाई लेस देन, दूसरा वाला एक्सप्रेशन क्या है, वाई लेस देन जेड है। यस, वाई लेस देन जेड तो है, मतलब वाई लेस देन जेड है, तो क्या हो जाएगा, वो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। कंडीशन ट्रू होने की वजह से जो नेस्टेड कंडीशन है टर्नरी ऑपरेटर की, वो क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। ट्रू हो जाएगी मतलब उधर क्या आ जाएगा, जो हमारा आंसर क्या आ जाएगा उसमें, बेसिकली आंसर आ जाएगा जो y का आंसर है। तो y में क्या है, y में है 20, तो हमारे आउटपुट में अभी क्या दिखेगा, आउटपुट करने के बाद हमें दिखेगा, क्या दिखेगा, 20 हमें दिखेगा। आ गए समझ में। तो ये था प्रोग्राम। क्या तीनों नंबर में से स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, बेसिकली अभी हमने समझा। अभी आज का जितने भी प्रोग्राम थे टर्नरी ऑपरेटर के बेसिस पे, मैंने सभी प्रोग्राम लेने की कोशिश की है। तो आज के लिए इतना ही। आप इसके ऊपर और भी प्रोग्राम ट्राई कर सकते हैं। नहीं तो हम जैसे आगे हमारी सीरीज बढ़ेगी, वैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम लेने की ट्राई करेंगे कि कैसे टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ करके हम बड़े बड़े प्रोग्राम भी, छोटे एक लाइन भी लिख सकते हैं। तो आ गया समझ में। तो बेसिक जो प्रोग्राम थे वो मैंने करवा दिए, एप्लीकेशन बेस भी मैंने करवा दिया सभी प्रोग्राम। तो आज के लिए इतना ही। बाकी हम कल कल से स्टार्ट करेंगे जो है कंडीशनल फ्लो स्टेटमेंट, मतलब ईपीएल से हम स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू।